इतना कहकर वह उसी पेड़ पर आत्महत्या कर लेती है। हा, 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 चल चल, बस होने ही वाला है। इस वर्ष मेरे सभी खेतों में फसल लगने ही वाली है। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। इस साल की मैंने पूरी फसल लगा दी है। अब बस मुझे इस फसल का बड़े होने का इंतजार करना है। जैसे ही यह फसल बड़ी होगी, मैं इसे काटकर अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा और इस साल जो लंबी सर्दियां आने वाली हैं, उसमें भी मेरा गुजारा बड़े ही आराम से हो जाएगा। यह कहानी है पहाड़ियों में बसे रामनगर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां गोपाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी कमला के साथ एक छोटे से घर पे रहता था। अरे ओ मेरी प्यारी कमला, कुछ समय बाद अब तुम्हें किसी के भी घर पर काम करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस साल की हमारी सारी फसल मैंने लगा दी है। यदि ईश्वर ने चाहा तो हमारे खेतों में इस वर्ष सोना उगेगा, सोना। सुनो जी, तुमने मुझसे वादा किया था कि शादी के बाद तुम मुझे बनारसी साड़ी दिलाओगे, लेकिन देखो हमारी शादी को 2 वर्ष हो गए, लेकिन तुमने मुझे अभी तक वह बनारसी साड़ी नहीं दिलवाई। तुम मुझे बस वह बनारसी साड़ी दिलवा दो। सब्र रखो मेरी प्रिय कमला। हम मालिक के पैसे चुकाकर सबसे पहले अपने घर की मरम्मत कराएंगे और उसके उपरांत हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। गोपाल इस वर्ष अधिक प्रसन्न था, क्योंकि उसने अपने पूरे खेतों में फसल लगा दी थी और बाजारों में फसल का दाम काफी ऊंचा था। मित्र गोपाल, लगता है यह वर्ष किसानों के लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो मित्र किशन। मैंने बाजार में पता किया था, इस बार अनाज का भाव काफी ऊंचा है। यदि हमारी फसल अच्छी निकली तो हमें अपनी फसलों का बाजार में अच्छा दाम मिल सकता है। मित्र गोपाल, मैंने तो अपने पूरे खेतों में फसल लगा दी है। इस बार यदि हमें बाजार से फसलों का अच्छा दाम प्राप्त हुआ तो मैं तो इस बार अपने मालिक का सारा कर्जा उतार दूंगा। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है कृष्ण। मैंने भी इसीलिए अपने खेतों में सारे में फसल लगाई है, ताकि मैं भी इस बार अपने मालिक का सारा कर्जा उतार सकूं। चलो मित्र, खेतों की ओर चलते हैं। एक बार देख आएं हमारे खेतों में क्या उग रहा है। कमला, कमला, अरे ओ कमला, कहाँ हो? एक गिलास पानी तो पिला दो। आज चौराहा पर मित्र किशन मिले थे। उन्होंने भी अपने पूरे खेतों में फसल लगाई है। मैं आज उन्हीं के साथ घूम रहा था। गोपाल कमला को अपने मित्र किशन के साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में बता देता है। एक दिन आधी रात को हे ईश्वर, यह मौसम अचानक से इस मौसम में बदलाव कैसे हो गया? गोपाल इतना सोच ही रहा होता है कि बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। आज इस बारिश को पूरे 5 दिन हो गए हैं। यदि यह बारिश जल्द नहीं रुकी तो मेरे खेतों की तो सारी ही फसल खराब हो जाएगी। हे ईश्वर, हम गरीबों की भी सुन इस बारिश को बंद करा दे प्रभु।
दिन बीतते जाते हैं, लेकिन बारिश बंद होने का नाम ही नहीं लेती। बढ़ती बारिश से अब किसान गोपाल बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि उसने अपनी सारी जमा पूंजी खेतों में अनाज लगाने में लगा दी थी। आज इस बारिश को पूरे 20 दिन हो गए हैं। इस बारिश ने तो मेरे खेतों के सारे ही अनाज खराब कर दिए। मेरे अनाज होने से पहले ही बर्बाद हो गए। अब मैं क्या करूं? मैंने मेरे पास रखा सारा जमा पूंजी अपने खेतों में बीज बोने में लगा दिया, लेकिन अब तो इस बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। 20 दिन बाद जब किसान गोपाल खेतों में अपनी फसल देखने जाता है, तो वह अपनी फसल देखकर हैरान हो जाता है। हे प्रभु, यह किस प्रकार का अन्याय है। हम किसानों के पास अपने यह खेत ही तो होते हैं जिनसे हम अपना गुजारा कर सकें, और इस बार बारिश ने इन खेतों को भी बर्बाद कर दिया। अब मैं क्या करूं? मेरी सारी जमा पूंजी धन राशि मैंने इन खेतों में लगा दी, लेकिन अब इनमें तो पूरा का पूरा पानी भर गया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास आत्महत्या के अलावा और कोई चारा नहीं है। अब किसान रामू अब निर्बल और लाचार हो चुका था, क्योंकि उसके पास जो भी धन था उसने अपने खेतों में बीज लगा दिया, और बारिश ने उसके पूरे खेतों में पानी भर दिया। गोपाल की सारी उम्मीदें अपने खेतों में होने वाली फसल से थी। अब गोपाल कर्ज में इतना डूब चुका था कि उसको अपने सामने कोई नया रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कर्ज में डूबा गोपाल अपने ही खेतों में एक पेड़ पर लटककर आत्महत्या कर लेता है। अरे कमला, बाहर निकल। खेतों में गोपाल ने आत्महत्या कर ली, जल्दी चल। काका की बात सुन कमला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और वह रोती हुई काका से पूछती है, काका, आप यह क्या कह रहे हैं? क्या गोपाल ने ऐसा कर लिया? कमला जल्दी से खेतों पर जाती है, तो गोपाल उसे एक पेड़ पर लटका हुआ दिखता है। कमला के साथ साथ सभी किसान गोपाल को इस प्रकार देख बहुत ही ज्यादा उदास थे। एक दिन साहूकार के कुछ लोग कमला के घर जाते हैं। अरे कमला, हमें गोपाल के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? होनी को कौन टाल सकता है? क्या मैं जान सकती हूँ कि आप लोग कौन हैं? क्या गोपाल ने कभी हमारे बारे में नहीं बताया? हम गोपाल के मित्र हैं। गोपाल ने हमसे कर्जा लिया था और कहा था कि जब उसकी फसल हो जाएगी तो वह हमारा कर्जा वापस कर देगा। हम बस अपना वही पैसा वापस लेने आए हैं। भाई साहब, हमारे घर की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं। फसल पूरी बर्बाद होने की वजह से गोपाल ने आत्महत्या कर ली, और मैं अब किसी तरह दूसरों के घरों में चूल्हा चौका कर अपना पेट पाल रही हूँ। मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपका कर्जा अवश्य लौटा दूंगी। ठीक है कमला भाभी, हम अभी जा रहे हैं, लेकिन जब हम अगली बार आएंगे उस समय हम अपना पैसा लेकर ही जाएंगे, यह बात ध्यान रखना। इतना कहकर गोपाल का मित्र वहां से चला जाता है। अब सर्दियां शुरू हो चुकी थी। बाहर -2 डिग्री का तापमान था, और अंदर कमला के पास ओढ़ने के लिए एक कंबल भी नहीं था। वह ठंड में ठिठुर रही थी। कुछ दिन बाद गोपाल के दोस्त कमला के पास वापस आ जाते हैं। कमला, याद तो होगा ना,
कुछ दिन पहले हम आए थे और हमने अपने पैसे वापस लेने की बात की थी। जी हाँ भाई साहब, याद तो है, लेकिन अभी मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा और जितना मेरे पास अभी काम है उतने में मैं सिर्फ अपने पेट का गुजारा कर पा रही हूँ। आप मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। अरे नहीं नहीं कमला, हमारे पास इतना समय नहीं है। अब सर्दियाँ बहुत ज्यादा हो चुकी हैं और बाहर का तापमान तो तुम देख ही रही हो ना, -2 डिग्री चल रहा है। इस प्रकार हम इन सर्दियों में गुजारा कैसे करेंगे? हमें तो हमारा पैसा आज ही चाहिए। इस सर्दियों में मेरे पास ओढ़ने के लिए एक कंबल भी नहीं है। मैं आपको आपका पैसा अभी कैसे दूं? मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। मैं कुछ ना कुछ कर आपका पैसा अवश्य लौटा दूंगी। नहीं नहीं, हम तुम्हारे ऊपर इतना एहसान नहीं कर सकते। पहले ही गोपाल के ऊपर हमारे बहुत एहसान है। उसने हमारे बहुत पैसे वापस करने हैं। अब अगर हम तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे तो तुम भी कहीं हमारे पैसे खाकर आत्महत्या कर लो तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे ना। तो अब हमें तो हमारे पैसे चाहिए ही। मेरे पास अभी एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मेरे को जैसे ही काम मिलेगा मैं तुम्हें तुम्हारा सारा पैसा वापस कर दूंगी। मुझ गरीब की इतनी विनती तो सुनो। नहीं नहीं, अब हम किसी की विनती नहीं सुन सकते। तुम्हारा यह घर तो है ना, तुम हमें यहाँ अपना घर दे दो। हम तुम्हारे इस घर को तब वापस कर देंगे जब तुम हमारा पैसा वापस कर दोगी। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक यही घर है जो मुझे सर्दियों से बचा रहा है। यदि मैं बाहर गई तो मैं तो वैसे ही ठंड में मर जाऊंगी। मुझसे मेरा यह घर भी मत छीनिए। भानु और नानू दोनों ही कमला की एक बात नहीं सुनते और कमला को उसके घर से बाहर निकाल देते हैं। सर्दियों में भटकती कमला किसी तरह अपना दिन तो गुजार लेती है, लेकिन रात होने पर वह एक पेड़ के नीचे पूरी रात बैठे बैठे ठिठुरती रहती है। हे ईश्वर, तूने क्या दुख सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए ही बनाए हैं। कमला ठंड से ठिठुर ही रही थी कि तभी आसमान में घने और काले बादल मंडराने लगते हैं। जोरदार बिजलियां गरजने लगती हैं और देखते ही देखते कुछ ही देरी में बारिश शुरू हो जाती है। कमला पहले ही -2 डिग्री तापमान में ठंड से ठिठुर रही थी और ऊपर से यह इतनी तेज बारिश। कमला रात गुजारने के लिए गांव वालों से मदद मांगने की सोचती है और एक घर की तरफ बढ़ती है। भाई साहब, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और मेरे पास अब मेरा घर भी नहीं है। मुझे आज रात गुजारने के लिए अपने घर पे थोड़ा स्थान दे दो। अरे माफ करना, यह मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं कि मैं किसी भी आने जाने वाले को अपने घर में पनाह दे दूं। चलो चलो यहाँ से निकलो, आगे जाओ आगे। पूरी रात कमला इधर से उधर भटकती रही, लेकिन किसी भी गांव वाले ने उसे अपने घर में रात गुजारने के लिए जगह नहीं दी। अगले सुबह कमला वापस अपने काम पर जाती है। अरे कमला, मुझे तुम्हें बताते हुए थोड़ा दुख तो हो रहा है कि हमने ना अपने घर पे काम के लिए किसी और को रख लिया है। अब तुम अपने लिए कहीं और काम देख लो। ऐसा मतलब क्या है ना कि हम किसी विधवा को अपने घर पे काम पे नहीं रख सकते। मेरी पत्नी वह बहुत ही जालिम है, उसी ने यह निर्णय लिया है, तो मुझे माफ करना। अब कमला के पास ना तो घर था और ना ही काम। अब कमला बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वह अपने खेतों में जाकर बैठ जाती है। हे ईश्वर, गरीबों का इस संसार में कोई नहीं होता। इतना कहकर वह उसी पेड़ पर आत्महत्या कर लेती है जहां गोपाल ने की थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वह जो नीचे लाल कलर का बटन है ना, जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको तोड़ो मोड़ो कुछ भी करो,
लेकिन बस उसको दबा के जाना।